सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख पार कर गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 1,44,802 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसमें से 5,892 लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 2,04,672 पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 82 और संक्रमितों की मौत के बाद अब तक ये खतरनाक वायरस प्रदेश में 3,141 लोगों की जान ले चुका है। अब राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 51,352 हो गए हैं। प्रदेश भर में अब तक 49,38,000 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। दिल्ली में हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक से लौटे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों से दान देने की अपील कर सके। उन्होंने कहा कि देश की सभी भाषाओं में 4 पेज का विज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें अपील की जाएगी कि लोग डोनेट करें। विज्ञापन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बैंक अकाउंट, बार कोड, इसका IFSC कोड और बैंक खाते के सारे विवरण दिए जाएंगे, जिससे इसकी विश्वसनीयता को लोग पहचान कर योगदान कर सके। लखनऊ में रोडवेज की 2 बसों की टक्कर हो गई, पीछे से एक ट्रक भी जा भिड़ा। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, करीब 8 यात्री घायल हुए हैं। हादसा काकोरी हरदोई रोड पर बाजनगर गांव के पास हुआ। प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में लॉकडाउन से कम कोई उपाय इस भयावह संक्रमण को रोकने में कारगर साबित नहीं होगा। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट के मुख्य सचिव को 28 अगस्त तक हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा गया है कि क्या सरकार के पास संक्रमण की रोकथाम के लिए कभी कोई केंद्रीय योजना रही है या जिलों के प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने तरीके से आदेश पारित कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी प्रकार के नाव, बोट का संचालन बंद कर दिया गया है। काशी में चेतावनी बिंदु 70.26 है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर पर बना हुआ है। वाटर लेवल 65.79 मीटर तक पहुंच गया है। इस बीच जल पुलिस लगातार घाटों पर गश्त कर रही है। किसी भी पर्यटक और दर्शनार्थियों को, नाविकों को नाव पर न बैठाने की हिदायत दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 15 सितंबर तक यह रोक लगाई है। योगी सरकार के मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक 2 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंचायती राज मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी, क्योंकि यह एक महामारी है। प्रदेश में 1,46,000 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं। पिता पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाने वाली टीवी एक्ट्रेस तृप्ति शंकरधर के मामले में समझौता हो गया। वीडियो वायरल करने व पुलिस से मदद मांगने के बाद टीवी एक्ट्रेस के पिता ने जहां थाने में बेटी से माफी मांग ली, वहीं टीवी एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए सारे वीडियो को डिलीट कर दिया है। गौरतलब है कि टीवी एक्ट्रेस तृप्ति ने अपने पिता पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल किया था। इसके साथ ही मामले में बरेली पुलिस से मदद भी मांगी थी।
हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के 15 अति प्रदूषित शहरों का एक्शन प्लान तैयार कर सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर रोज कार्रवाई की जाएगी। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों से सुझाव मांगा गया है। हाल ही में देश के जिन 23 शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ा बदलाव किए जाने की मांग की है, उसमें यूपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मौजूदा राज्यसभा सदस्य राज बब्बर भी शामिल थे। इन नेताओं की मांग से यूपी कांग्रेस में भी दो फाड़ देखने को मिल रहा है। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी में जमकर हंगामा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पर न सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, बल्कि उन्हें पार्टी से निकालने के लिए आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। हैरानी की बात है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला और नगर अध्यक्ष की मौजूदगी में जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जबकि इस दौरान बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश दिखाई दिया। कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। डीएम भूपेंद्र एस चौधरी व एयरपोर्ट अथॉरिटी गोरखपुर के डायरेक्टर AK द्विवेदी ने संयुक्त रूप से इसके लिए भूमि पूजन किया और फाउंडेशन की नींव रखी। 100 दिन में यह बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई की एक कंपनी जर्मन फैब्रिक मटेरियल से इसका निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश की जेलों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जेलों में सजा याफ्ता कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए अब तक 70,000 से अधिक टेस्ट कराए जा चुके हैं, जिनमें से 1,690 बंदी तथा 56 जेल स्टाफ संक्रमित पाए गए थे। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि 100% बंदी स्वस्थ हो रहे हैं। सतर्कता के कारण प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बंदियों में कोरोना संक्रमण को कम किया जा सका है। राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने फिजिकल फाइलिंग व फिजिकल हियरिंग चालू करने की मांग को लेकर अवध बार एसोसिएशन के बैनर तले हाईकोर्ट के गेट पर प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि 1 महीना 20 दिन ई फाइलिंग सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान 120 घंटे भी कोर्ट नहीं चली है। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक फिजिकल सुनवाई और फाइलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। प्रयागराज की रहने वाली हीर खान नामक महिला यूट्यूब अकाउंट पर भूमि पूजन के खिलाफ ब्लैक डे 5 अगस्त नाम से एक वीडियो बनाया था। देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हीर खान को महज 24 घंटे में प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हीर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे। प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। पंचायत चुनाव को 6 माह तक टालने पर योगी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला कर राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगी। भोजपुरी फिल्मों के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सदर सांसद रवि किशन के साथ साथ खेसारी लाल यादव भी आगे आए हैं। दिल्ली में खेसारी लाल यादव और रवि किशन के बीच हुई मुलाकात के बाद ये तय किया गया है कि खेसारी लाल यादव गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करेंगे। इतना ही नहीं, फिल्म में यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मौका भी देंगे, जिससे इन कलाकारों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें रोजगार के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी नहीं, बीजेपी सरकार ही कहीं गायब हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।